पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होना है और इसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर भी जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कोलकाता से लगातार हमारे संवाददाता वाजिद अली जी बने हुए हैं और तो उनके द्वारा मोहम्मद जीशामुद्दीन वार्ड नंबर 39 के काउंसलर से बातचीत की गई है। उन्होंने महंगाई और चुनावों को लेकर क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आज ऐसी एक सूरत हाल है जब लोग परेशान हैं, खौफजदा हैं, खौफ का माहौल है। जमहूरियत पामाल, दस्तूर पामाल, कलम का सौदा हो रहा है। ऐसी एक परिस्थिति में राज्य की मुख्यमंत्री फक्रे बंगाल, टाइगर ऑफ बंगाल ममता बनर्जी के नेतृत्व में लगातार 7 वर्षों से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये लोग एनआरसी, हम अपने ही मुल्क में हमें यह साबित करना पड़ेगा कि हम देसी हैं या विदेशी हैं। ये भी एक खौफ का माहौल पैदा करने की साजिश है। ये भी एक खौफ पैदा करने की साजिश है। हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, उसका कोई महत्व नहीं। आधार कार्ड है, उसका कोई महत्व नहीं। पासपोर्ट है, उसका कोई महत्व नहीं। एनआरसी, सीए, खौफ का माहौल। असल में मोदी वन मैन आर्मी हुकूमत के तर्ज पर यह देश चलाना चाहती है। एक व्यक्ति, एक पार्टी और एक मुल्क। और मैं ये बात दिल की गहराई से कहना चाहता हूं और ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि कितने आए कितने गए, न गौरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। ये जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। नमरूद नहीं रहा, फिरौन नहीं रहा, हिटलर नहीं रहा, मुसोलिनी नहीं रहा, तो मेरा यह मानना है कि मोदी और अमित शाह भी नहीं रहेंगे। इनके पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग महफूज नहीं है। एडवाणी जी का क्या हाल। आज तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं यशवंत जी को, आज वो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। इन तमाम महंगाई के खिलाफ, झूठे वादे के खिलाफ। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। 45 साल के इतिहास में इतना बेरोजगारी नहीं था जितना हमारे मुल्क में है। आपने कहा था साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, साल में 2 करोड़ लोगों को नौजवान देंगे। 7 साल के अंदर में 14 करोड़ लोगों को नौजवान रोजगार देने चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं, हमारे देश का जो है डाटा कहता है कि 45 वर्ष में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई है जितना ये 7 वर्षों में हुई। आप तो पकौड़ा बोल रहे हैं, पकौड़ा बेचो। आप 10 लाख का सूट पहन रहे हैं और हमें पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क आज बेरोजगारों का देश हो चुका है। मुझे एक बात का फर्क है कि हमारा मुल्क नौजवानों का देश है। पूरे कायनात में सबसे ज्यादा नौजवान हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन दुख इस बात का, उसे कहते हैं ना कि एक ही वक्त में कभी खुशी कभी गम, कभी कभी खुशी भी होती है, एक ही वक्त में खुशी भी होती है और गम भी होता है। तो खुशी इस बात की कि हमारा मुल्क नौजवानों का मुल्क है, और दुख इस बात की कि हमारा मुल्क बेरोजगारों का देश है। बेरोजगारों का देश है। 2.5 करोड़ लोग जो काम करते थे, जो रोजगार करते थे, वो महरूम हो गए अपने रोजगार से, जॉब लेस हुए हैं। नोटबंदी की वजह कर, जीएसटी की वजह कर, बैंकिंग निज़ाम को चलाने की, माशियत को चलाना, रिजर्व बैंक पर हमला, बैंक पर हमला, हमारे देश के प्राइवेटाइजेशन करना, मुट्ठी भर लोगों का तिजोरी भरने की जो नीतियां हैं, जो जनहित की नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, इन नीतियों की वजह कर आलम यह है जनाब, हमारे मुल्क का आलम यह है जनाब कि हमारा मुल्क गरीबी के इंडेक्स में और पीछे जा रहा है। हमसे बेहतर बांग्लादेश का जीडीपी हो रहा है। भूखमरी में हमारा मुल्क दुनिया में कितने नंबर पर था, कितने नंबर पर है। हमारा यह मुल्क 36% लोग एक बेला खाते हैं। मोदी जी से पूछना चाहता हूं, यह तादाद घटा है ना बढ़ा है? बढ़ा है। आप जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हुए थे, वो एक रिपोर्ट मैं जानता हूं 2014 का, मेरे पास वो डिटेल्स रिपोर्ट है। हमारे मुल्क में एक बेला एक टाइम खाते थे लोग 28%। आज ये तादाद हो गया 36%, बढ़ा है। 2 वक्त का खाना नहीं मुयस्सर होता हमारे देश में। बच्चों की मौत मां के कोख में या
गोद में बच्चों की मौत में हमारा देश का इंडेक्स कहां था और आज कहां है। हमारे मुल्क में नरेंद्र मोदी के जो नीतियां हैं, इन नीतियों की वजह कर हमारा देश गरीब से गरीब होता जा रहा है, भुखमरी बढ़ रही है, जहालत, एजुकेशन का कोई इंतजाम ही नहीं है। एजुकेशन के लिए कुछ किया ही नहीं है मोदी सरकार ने। ये सरकार ने तालीम के लिए कुछ किया नहीं है। इनकी पॉलिसी है कि अगर तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो ये सरकार हिला देंगे। आज 7 वर्षों में तालीम के लिए कुछ नहीं हुआ, किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। आज हमारे मुल्क के किसान रास्ते पर हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है और उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा है। वाह! जब कोई आवाज बुलंद करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है, जब कोई एहतजाज करता है तो वो बांग्लादेशी हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है, गद्दार हो जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बड़े ईमानदारी के साथ, तृणमूल कांग्रेस मगरबी बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हमारे बेशुमार लीडरों के पीछे सीबीआई लगा दिया जा रहा है, ईडी लगा दिया जा रहा है, रोज नोटिस आ रहा है, रोज किसी ना किसी लीडर को नोटिस आ रहा है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। और ये बंगाल, मगरबी बंगाल की वो सरजमी है, ये सरजमी आज़ादी की लड़ाई में ये सरजमी ने नुमायां रोल अदा किया है, समाजी लड़ाई में ये इस रियासत ने नुमायां रोल अदा किया है। और यहाँ से जो आवाज़ उठती है वो कल हिंदुस्तान की आवाज़ बनती है। मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ, मोहतरमा ममता बनर्जी के क़यादत में जो आवाज़ बुलंद हुई है, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। बंगाल के 11 करोड़ लोग सर कटाने को तैयार हैं, शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सर झुकाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कहना चाहते हैं, कितने बाजू कितने सर, गिन ले मोदी ध्यान से, हारेगा तू हर बाजी जब खेले पश्चिम बंगाल के लोग जी जान से। हम दिखाएंगे हिंदुस्तान को एक रास्ता, क्या आओ, उठो, जागो, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आओ, मुत्तहद हो जाओ, एक हो जाओ। आज ज़रूरत है इस मुल्क के तमाम किसान, मजदूर, तमाम वर्ग के लोग, तमाम फिरके के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी 130 करोड़ हिंदुस्तानी आओ एक साथ एकजुट होकर के ये तानाशाह के खिलाफ, ये जालिम सरकार के खिलाफ, ये तशद्दुद के खिलाफ, ये बर्बरियत के खिलाफ और ये जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ एकजुट होकर के मैं आपसे कहना चाहता हूं, मगरबी बंगाल का चुनाव 2 तारीख को नताइज बरामद होगा। यह नताइज नहीं होगा बल्कि एक सैलाब होगा, जिस सैलाब में मोदी सरकार फंस जाएगी। एक तूफान होगा जिस तूफान में ढह जाएगा। मैं मोहम्मद जसीमुद्दीन, तृणमूल कांग्रेस का एक अदना सा सिपाही, आप सभी लोगों से इल्तिजा करते हैं कि खौफ व हरास से मरने से बेहतर है, डर डर के मरने से बेहतर है। आइए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मुकाबला करने के लिए सर में कफन बांधकर इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, इत्तेहाद को बचाने के लिए, सालमियत को बचाने के लिए, भाईचारगी को बचाने के लिए, गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए, अपने मुल्क के बैंक, अपने मुल्क के रिजर्व बैंक, अपने मुल्क के कौमी सनतों को बचाने के लिए और अपने मुल्क के गरीब लोगों को बचाने के लिए मुत्तहद होकर के आवाज़ बुलंद करें। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ।